गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो एंड आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक दूसरे की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है वही हम देखेंगे। रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक जल्दी से छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपके एनर्जीज और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि आपके एनर्जीज क्या हैं। द मून, Four of Cups, Seven of Swords, King of Cups, Queen of Cups, very nice, एंड यहाँ पर है द स्टार। बॉटम द डेक से फाइव ऑफ कप्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। डेविल, Eight of Wands, the Magician, Seven of Swords, Knight of Swords, Three of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है द चैरियट। ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज आ गई हैं। ओके, सबसे पहले साइन बताऊँ मैं आपको तो यहाँ पर एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, ये साइन मुझे दिखते हैं। उसी के साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ कॉम्बोज नज़र आते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ दो ही हैं। मतलब कि वो मुझे वाटर साइन का ही कॉम्बो नज़र आता है। मतलब कि वाटर साइन में से ही जो वाटर एलिमेंट है उसमें जितने भी साइन है, मतलब वाटर एलिमेंट में 3 साइन है, ठीक है। और उन 3 साइन में से एक आपका है और एक आपके पार्टनर का है। जैसे कि वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अब कर्क, मीन और वृश्चिक राशि में से ही एक तो आपकी है और एक आपके पार्टनर की है, ऐसा मुझे कुछ दिखता है। ओके, और बाकी जो साइन दिख रहे थे वो थे कुंभ राशि, मीन राशि, मकर राशि और मिथुन और तुला राशि। ओके, स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर दिखते हैं नंबर 18, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 1, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और मंथ की बात अगर मैं, नंबर 7 भी स्ट्रॉन्ग है। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई मंथ, जनवरी मंथ, सितंबर मंथ, अगस्त और जून। ओके, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हो। जनवरी भी, आई थिंक मैंने बोल दिया, जनवरी भी। अब अगर मैं एनर्जी देखूँ ना तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए
आप कुछ ना कुछ क्लियरिटी चाहते हो इनसे, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आप बस वही क्लियरिटी चाहते हो कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं मुझसे। आप ये जानना चाहते हो और क्यों छुपा रहे हैं। आई फील कि इन्होंने झूठ बोले हैं कुछ पहले भी और वो सच आपके सामने आया है। सो अगेन अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपको उनके ऊपर डाउट जा रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर वो क्यों कुछ ऐसा छुपा रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तो आप क्लियरिटी चाहते हो उनसे। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे हैं आपको। हो सकता है आपको बात ही ना हो रही हो आप दोनों की, हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो बात करने की लेकिन वो बंदा नहीं कर रहा या वो बंदी बात नहीं कर रही है, वो इग्नोर कर रहा है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आप इसमें हो कि क्यों ऐसा क्यों है, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या छुपा रहे हैं वो, और इस तरीके से भाग क्यों रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं करते हैं, कहीं कोई और तो नहीं है उनकी लाइफ में। लाइक किस तरीके के डाउट्स और इस तरीके के थॉट्स आपके उनके लिए चल रहे हैं। आप ये भी महसूस कर रहे हो कि जब बात हो रही थी तो वो कुछ ऐसे भी कर रहे थे कि मतलब चीज़ों को टाल भी रहे थे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी सी भी दिख रही थी। तो आप मतलब उनका जो बिहेवियर ओवरऑल जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बाद में आपके मन में ऑटोमेटिकली डाउट आ गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इधर कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि इनका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। सो आप उस डाउट में हो। ये कनेक्शन आपके लिए वाकई बहुत स्पेशल है एंड आपकी विश है कि इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो एंड आप यही होप्स रखते हो कि जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार वो सामने वाला भी करता हो, जितने लॉयल आप हो उतने ही लॉयल वो भी हो, ये भी आप विश करते हो। होप्स हैं ये भी आपको कि वो उस तरफ से भी उतना ही प्यार हो, किसी तरीके का कोई फेक लव ना हो। और अगर सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली आप रिकन्सिलेशन चाहते हो क्योंकि आप उन्हें बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो और आपका बहुत मन करता है उनसे बात करने का, बिकॉज वो आपकी विश फुलफिलमेंट है और आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहना। आप एक सोल कनेक्शन उनके साथ फील करते हो, एक कंपैटिबिलिटी आप उनके साथ फील करते हो, तो आप सक्सेस चाहते हो इस कनेक्शन में। बट जिस तरीके से आपके पार्टनर का बिहेवियर है वो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि क्यों ये बंदा इतना ज़्यादा इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप इमोशनल हो उनके लिए बहुत ज़्यादा एंड जब तक जितना कनेक्शन में वो रहे हैं आपके साथ, जितनी बात हुई है उससे आपको ये लगता है कि वो बंदा भी कहीं ना कहीं मेरे लिए तो इमोशनल है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे इमोशंस भी कहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ चीज़ें तो जैसे कि आप अपने अंदर ना कुछ चीज़ों को हील भी कर रहे हो, लाइक कुछ आदतें, लाइक आप इस इमोशनल एनर्जी से भी बाहर आना चाहते हो बिकॉज आपको ये फील हो रहा है कि ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मेरी ठीक नहीं है, तो आप उससे भी बाहर आना चाहते हो, आप कुछ बदलाव अपने अंदर भी लेकर के आना चाहते हो और इस होप में हो और इस उम्मीद में हो पूरी तरीके से कि वो वापस आए। और वापस आए तो हम इस तरीके से शुरुआत करें कि जो आपने जो रखा ना कि हमेशा एफर्ट डालते गए, मतलब आपने रुके नहीं थोड़ा सा कि सामने वाला का भी देखो कि उसका क्या है, वो भी कुछ है कि नहीं, मैं ही हमेशा आगे से करती रही हूँ। सब रिपीट नहीं करना चाहते हो गलतियाँ, आप चाहते हो कि फिर से सब कुछ ठीक हो। तो इस बारी में बहुत अच्छे से हील होके वर्क करेंगे हम इस कनेक्शन में ताकि वो गलती सेम दोबारा ना दोहराए। गलतियाँ आपकी नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया या फिर बहुत ज़्यादा मैंने केयर कर दी, जिसकी जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा कर देते हैं ना तो इंसान वैल्यू खो देता है। आपको ये लगता है कि लिमिट में करनी चाहिए थी, वो लिमिट बहुत ज़्यादा लिमिट में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है, इसलिए आप इस आदत को सुधारना चाहते हो कि नहीं मुझे ओवर नहीं करना कुछ भी। तो आप ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें अपने अंदर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को समझा रहे हो कि नहीं मुझे ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना, उसका मन होगा तो वो भी करेगा, आगे से उसको भी मुझे वो देना है टाइम कि वो आगे से खुद करे। सो इस तरीके की मुझे आपकी एनर्जी दिखती है यहाँ पर कि आप कुछ इस तरीके से आपके एनर्जी सभी चल रही हैं।
एंड अगर मैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज देखूँ ना गाइस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर भी ना नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, मतलब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बट मुझे यहाँ पर ना ऐसा लगता है जैसे इनको किसी ने मिसगाइड किया है, या फिर इन्होंने किसी की बात को बहुत गलत तरीके से ले लिया है। लाइक आपने देखा है ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको किसी ने ये बोला है कि अगर तुम ज़्यादा उधर ध्यान दोगे, अगर तुम रेगुलर बात करोगे, अगर तुम ज़्यादा बातें करोगे ना, तो वो तुम्हारा जो है कद्र नहीं होगी और एक टाइम पे जा कर के तुम्हें हर्ट होगा। इस तरीके से करके किसी ने इनको गाइड किया है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये जो इग्नोरेंस चल रही है ना इनकी तरफ से, जानबूझ करके चल रही है, या आपको जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, या आपको जानबूझ करके लाइक इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आप ज़्यादा इनके पीछे आओगे और इनकी वैल्यू बढ़ेगी, या फिर आप के दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म नहीं होगा अगर ऐसे लिया बीच बीच में तो। और अगर सब कुछ मिलता रहा टाइम टू टाइम, तो एक दिन इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरीके का किसी ने मिसगाइड किया है इनको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बात करने का मन बहुत कर रहा है इनको आपसे, और आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। सिंपल बात यहाँ पर ये है। बट इनको कमिटमेंट को लेकर के भी इश्यूज़ है। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक कनेक्शन में रेगुलर रहते हैं, अगर हम एक कनेक्शन में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, सो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है कि भाई इतने साल अगर तुम रहे हो रिलेशनशिप में तो कमिटमेंट तो बनती है। हर कोई बोलेगा, किसी से भी जाके पूछोगे तो कहेगा भाई इतने साल कोई बंदा रहा है तो कमिटमेंट नहीं देगा क्या। सिंपल सी चीज़ है। सो कमिटमेंट से इनको प्रॉब्लम है, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये भागते हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये दूर रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बट ऐसा मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि इनको ना किसी ने मिसगाइड किया है। इन्होंने जो है थोड़ा मूड स्विंग्स भी अभी इनके मूड स्विंग से भी अभी ये गुज़र रहे हैं, वो भी हो रहे हैं इनके। मतलब कि ये खुद कोई एक डिसीज़न पर नहीं है। जो आपके पार्टनर है वो खुद कोई एक डिसीज़न पर नहीं है। कोई कुछ कहता है तो उसकी बात सही लगने लगती है, अगले ही पल कोई कुछ कहता है तो उसकी बात सही लगने लगती है। मतलब अपने किसी डिसीज़न पर नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, किसी और के दिमाग से चल रहे हैं, किसी और की बातों में आ रहे हैं, किसी और की बातों से चल रहे हैं। मतलब जैसा इनको, एक तो इनकी आदत जो मुझे दिख रही है वो है कंपैरिजन की। ये कंपेयर करने लगते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनका कोई फ्रेंड है, उसके और उसके पार्टनर की कुछ चल रही है, अगर उसका इनके फ्रेंड इनको वो चीज़ बताते आकर के, तो तुरंत कंपेयर करते अपने रिलेशनशिप से और फिर उसमें वो चीज़ें डालते हैं और ख़राब करके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई आप उसके जो फ्रेंड है उनकी अलग सिचुएशन, आपकी अलग सिचुएशन, अगर इस तरीके से कंपेयर करके सोच करके ये एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली इश्यूज़ तो होंगे ही। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंपेयर बहुत करते हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि अगर आप यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो तो चैरियट का कार्ड है और मूड स्विंग्स तो डेफिनेटली इनके चल ही रहे हैं। बट एक चीज़ दिखती है कि इनको रहा नहीं जा रहा आपके बिना, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर बताता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आपके पास आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ। अच्छी लगती है आपकी एनर्जी इनको, लेकिन अभी क्या है कि किसी की इसी तरीके की बातों से या कंपैरिजन की वजह से ये दूर हो रहे हैं। प्लस ये कमिटमेंट का, ये तो इन्हीं का खुद का ही थॉट है, ये किसी और की तरफ से थॉट नहीं आया और हो सकता है कि आया भी हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये तो इनके दिमाग का थॉट है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक किसी कनेक्शन में हम कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो कमिटमेंट तो देनी होगी, और कमिटमेंट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम है। कमिटमेंट से बंदा भागता है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि जिस तरीके से झूठ बोले हैं उनका जवाब देने की हिम्मत भी नहीं है इनकी कि मैं जाऊँगा उस तरफ। मतलब अगर ये आपके पास आते हैं तो फिर आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप जवाब मांगोगे तो इनकी वो भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये मतलब इनके पास जवाब नहीं है कुछ भी देने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें चल रही है। देखो कोई कैसे बताएगा कि यार उसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया कि तुम मेरे पीछे और भागो, या हमारा प्यार कभी ख़त्म ना हो। लाइक ऐसी चीज़ें बताने में इंसान खुद एक एम्बैरेस फील करेगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है चीज़ें क्लियर करने की, कि लाइक
प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनको पता है क्वेश्चंस रेडी रहेंगे कि मैं कहाँ था इतने दिन से और मैं क्या कर रहा था। तो अब इनको हिम्मत नहीं है कि वो चीज़ आकर के बोले कि मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में या फिर कहाँ था। तो वो भी एक प्रॉब्लम दिखती है। बट यहाँ पर वही है कि ये मिस बहुत कर रहा है और ये सबको जानबूझ करके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है किसी बात से गुस्सा है या कोई और इनकी लाइफ में आ गया जिसकी वजह से जो है ये आपको इग्नोर करे। नहीं, इनको किसी ने गलत गाइड किया है, इसलिए ये थोड़े से कान के कच्चे हैं, किसी और की बातों में आए हैं या फिर इन्होंने कंपेयर कर लिया किसी और के साथ अपनी सिचुएशन को और ये वहाँ पर गलत हो गए हैं। सो ये डिसीज़न इनका गलत चल रहा है, गलत ट्रैक पर चल रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी सी इनमेच्योर सी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखती है गाइस, कि थोड़ी इनमेच्योर एनर्जी भी है। ज़्यादा मेच्योरिटी मुझे इस एनर्जी में नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि वो इतनी मेच्योरिटी वाली एनर्जी है नहीं। सो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी तरफ से दिख रही हैं। थोड़ी मूड स्विंग्स की भी दिक्कत है, किसी एक डिसीज़न पर नहीं है, सही गलत में इनको फ़र्क नहीं पता चल रहा क्या सही है क्या गलत है। तो इनकी तरफ से मुझे इस तरीके की एनर्जी मिली है। लेट्स सी आप और क्या कुछ सोचते हो इस कनेक्शन के लिए और अपने पार्टनर के लिए, वो मैं देख लेती हूँ और फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी देखेंगे यहाँ से। वर्क ऑन योर कनेक्शन, express your love, second chance, true love, टाइम फॉर एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से है, दिस कुड बी द वन। ओके, सो यहाँ पर ना आपकी एनर्जी क्लियर है। आपका ये है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर काम करें इस कनेक्शन में। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुल के अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करे कि आखिर वो क्या फील करते हैं और इस कनेक्शन में काम भी करें, वर्क भी करें। आप उनको सेकंड चांस देने के लिए भी रेडी हो। आप सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो, बट इस बेस पर कि हाँ अब लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, हो गया सो हो गया, पास्ट में कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब तुम्हें सेकंड चांस भी चाहिए, डेफिनेटली आप उसको सेकंड चांस देने को भी तैयार हो। बट आप चाहते हो कि ये बंदा फिर से वो गलती ना करे। आप चाहते हो कि अब जो भी हो वो सच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें छुपा रहे, कुछ बातें नहीं। सो आप इनको सेकंड चांस के लिए रेडी हो, बट एक विश्वास आप चाहते हो कि वो विश्वास ये दे कि हाँ इस बारी वो सेम चीज़ नहीं होगी जो कि पास्ट में हुआ। आप चाहते हो कि एक्शन ले, ये अपनी तरफ से एक्शन ले, ये आए, खुद आए, अपनी दिल की बात बोले, अपना प्यार बताए कि कितना प्यार है, कितना इमोशंस है, और इस तरीके से बोले कि आपको ट्रस्ट हो कि हाँ भाई प्यार सच्चा है, और इस कनेक्शन में काम करके दिखाएं। सेकंड चांस के लिए आप रेडी हो, आप रेडी हो इस कनेक्शन में इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। बट आप इस बारी जो है एवी ही नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देखोगे इनके बिहेवियर को, यानी किस तरीके से काम करते हैं। जब तक विश्वास नहीं हो जाता तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है फिर से वो गलती नहीं करोगे जो पास्ट में की है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियर है कि आप तैयार हो इनके साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन तब जब आपको ये विश्वास होगा कि हाँ इनका जो भी कहना है वो सच्चा है, इनका प्यार सच्चा है, और जब आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है कनेक्शन को ठीक करने के लिए। आप एफर्ट्स देखना चाहते हो कि भाई तुम कितने एफर्ट डाल सकते हो मेरे लिए। सो वो चीज़ दिखती है। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए डीप कॉन्टेम्पलेशन, लुक बायॉन्ड इल्यूजन, अवेकनिंग, ठीक है। रिलीज योर पास्ट,
वन साइडेड लव, बॉटम ऑफ द डेक से न्यू बिगनिंग, यस। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ये मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको एक एहसास तो होने लगा है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। ये चीज़ इनको एहसास होने लगी है कि मैं कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हूँ, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन का जो कार्ड बताता है कि इनको समझ में आ रहा है कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। जब ये कॉन्टम्पलेट करते हैं, जब ये चिंतन करते हैं, मनन करते हैं इस बात पर, जब ये डीपली सोचते हैं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ आखिर, तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूँ। तो अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि इनके सोचने में एक फ़र्क आ रहा है। जिस तरीके से चल रहे थे सोच के, अब कहीं ना कहीं ये डीपली उस चीज़ को एनालाइज करने लगे हैं। तो अब ये समझ रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। अब कहीं ना कहीं पार्ट्स जो है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बट एक डाउट है। अब इनके दिमाग में एक नेगेटिव डाउट है। डाउट ये कि जो कुछ हुआ, जो रायता फैला है, जो मैंने इग्नोर किया है, जो मैंने बिहेव दिखाया है, क्या उसके बाद में उसके दिल में कोई फीलिंग बची होगी मेरे लिए, या फिर सिर्फ वन साइडेड लव रह गया, या सिर्फ मेरी तरफ से ही प्यार रह गया, उसकी तरफ से है भी या नहीं है। ये डाउट आ गया यहाँ पर। ये रिलीज़ करना चाहते हैं पास्ट को, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, तो ये सही ट्रैक पे आना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डर है रिजेक्शन का। अब यहाँ पर डर है कि कहीं वो आगे ना बढ़ गई हो मेरे इस तरीके का बिहेव देख के। अब डरे हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको पता है कि आप भी कब तक सहन करोगे। एक लिमिट होती है इंसान को। ये जानते हैं कि गलती इन्होंने बहुत बारी की और बहुत बारी आपने इनको मौका दिया है। तो अब इनका ये है कि क्या दोबारा से मिलेगा मुझे वो मौका, क्योंकि ये तो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। सी, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये भी आपके साथ। बट इस तरीके के जब हम कुछ गलती कर देते हैं ना, तो फिर हमें ही खुद को 100 बारी सोचना पड़ता है कि यार अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि गलती भी तो हमने ही की है ना। तो इनका भी सेम वही है कि ये भी अब जो है नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन अब डर लग रहा है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने रायता फैलाया है ना, अब उसको समेटने में डर लग रहा है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं इनकी। लेट्स सी, अब मैं एंजल्स की मैसेजेस देखती हूँ मैं। सो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। लेट्स सी। यस, ओके, यहाँ पर यस का कार्ड है। क्लियर करेंगे हम इसको। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। रिकवरी। अब इनको हम एक बारी क्लियर करते हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए यस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए यस का मैसेज यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रिकवरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर यस का मैसेज है और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये, जैसे कि अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर आप जिस बात पे चल रहे हो सकता है आपका क्वेश्चन ये हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मैं सही देख रही हूँ, क्या सही सोच रही हूँ, क्या सही चल रही हूँ। लाइक जिस तरीके से इस किंग का एक तरफ ध्यान है और बड़ा ही फोकस है इसको। ओके, सो मतलब आपका ये है कि आप फोकस कर रहे हो किसी एक चीज़ पर। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बात हो सकता है। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सही हूँ। तो यस, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि यस, आप जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। एंड जहाँ भी आपने ध्यान लगाया बिल्कुल सही लगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि
आपको बस किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को नहीं आने देना है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि इस कार्ड में हल्की नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बीच में रुकावट भी आएगी जो कि आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो यस वो सही है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सही है और वो बंदा बोले कि हाँ सही है तब भी आप आगे बढ़ो। नहीं, अगर आपको लग रहा है, अगर आपका दिल कह रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यस ये सही है, तो मतलब कि वो सही है, आपको बस आगे बढ़ना है। ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ मैं मतलब मुझे कुछ गलत लग रहा है, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और कुछ लोग भी ऐसे आएंगे जो कि बोलेंगे कि तुम गलत हो, लेकिन उस टाइम वही सुनना जो तुम्हारा दिल कहता है। जो तुम्हारा दिल कहता है ना वही सही है, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना, सिचुएशन में नहीं आना है। बात यहाँ पर ये है कि आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको पा सकता हूँ तो यस आप पा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यस ये रास्ता मेरे लिए सही है तो यस डेफिनेटली वो आपके लिए सही है। ओके, अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। जब आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना किसी चीज़ की, तब तब आप क्या करोगे कि और भी ज़्यादा ध्यान से उस काम को करोगे, और भी ज़्यादा मेहनत के साथ करोगे। क्यों? क्योंकि 1000 लोगों की जो है नज़रें गड़ी हुई हैं कि ये इंसान फेल हो जाए, लेकिन आपका क्या होगा कि भाई मैंने चूज़ किया है, डिसीज़न मेरा है। अब ये गलत भी हुआ ना डिसीज़न, तब भी मैं इसको सही करके दिखाऊंगा। तो एटीट्यूड इस तरीके का ही होना चाहिए कि डिसीज़न लो अपना, ठीक है, अपना फैसला लो कि हाँ ये मेरे लिए सही है। अब अगर आगे जा कर के वो गलत भी होता है ना, तो इतनी हिम्मत रखो कि उस गलत को भी अब मैं सही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो एक हिम्मत, इंसान की हिम्मत के ऊपर है, उसका खुद के ऊपर कितना विश्वास है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर है। जैसे कि एक चिड़िया है जो एक पतली सी डाल पे जा कर के बैठती है, तो वो कभी भी टूट सकती है, लेकिन फिर भी वो उस डाली पे जा कर के बैठती है। क्यों बैठती है? जबकि उसको पता है कभी भी टूट भी सकती है। वो इसलिए बैठती है क्योंकि उसको डाली पर नहीं, उसको ना अपने पंखों पर भरोसा है। तो यहाँ पर वही है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप किस रास्ते पे चल रहे हो उससे मत डरो, ठीक है। हो सकता है गलत रास्ता, हो सकता है कि आपने डिसीज़न गलत ले लिया, बट आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ठीक है अगर गलत भी लिया होगा ना तब भी मैं उसको सही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डिसीजंस नहीं लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, डिसीजन ले लोगे तो हो सकता है आगे जाकर के कुछ आड़ा टेढ़ा करके चीज़ें अपनी ठीक कर लो, लेकिन कम से कम चलोगे तो सही, कम से कम आगे तो बढ़ोगे, कम से कम कुछ नया तो सीखोगे। सो अटक के मत रहो, जो दिल कहता है बस वो कर दो। ओके, अब यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली, और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। कोई भी स्किल सीख रहे हो आप, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, और एक चीज़ पर बार बार डाउट हो रहा है, 1000 बार आप ऑलरेडी पूछ चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो अगेन पूछो। यहाँ पर आपको शर्म नहीं करनी कि यार मैं क्यों पूछूं, इतनी बार तो मैं पूछ लिया, मेरे को बेवकूफ़ कहेंगे। नहीं, आप कुछ अगर सीख रहे हो तो पूछो उसको, शर्म करने वाली बात नहीं है। जितना पूछोगे ना उतना क्लियर होगा, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना क्लियर होगा। अगर एक बार नहीं समझ आता 1000 बार पूछो, 2000 बार पूछो, पर जब तक पूछो जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। सामने वाला चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं, मुझे तो बस क्लियर करना है कि ये क्या है, तो क्लियर करो उसको। एंड दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि किसी और से पूछना हो, कभी कभी क्वेश्चंस हमारे खुद से हो जाते हैं। तो जब तक पूछो जब तक आपको अपने आप से जवाब नहीं मिल जाता, तब तक अपने आप से बात करो जब तक आपको अपने आप से जवाब नहीं मिल जाता, एंड डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमें पागल कहेगा यार ये तो पागल हो गया, नहीं, पागल नहीं कहेगा कोई भी। बात यह कि आपको जवाब मिलेगा एक दिन, जब आप बार बार अपने आप से सवाल करोगे ना, तो एक दिन आपकी आत्मा चीख चीख कर आपको जवाब देगी कि हाँ ये है जवाब तुम्हारा। सो यहाँ पर वो होना चाहिए कि आप कितने हिम्मत के साथ किससे क्या पूछ रहे हो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि कुछ नया शुरू किया है लेकिन आता नहीं है, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, पूछ लो। पूछने में कोई बुराई नहीं है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा एम्बैरेस फील कर जाते हैं, बट वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट रिकवरी एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर कोई क्लियर विजन नहीं है, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी भी लाइफ स्टक है, प्रेजेंट में लाइफ स्टक, आगे का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, डोंट वरी। जो जनवरी का मंथ आ रहा है ना आपका, आगे वाला नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा जाएगा। प्रॉब्लम्स भी आपको अपने आप हटते हुए दिखेंगी,
विज़न भी दिखेगा, क्लियर होगा आगे क्या करना है, और जो भी प्रेजेंट में स्टक हो उससे भी एक्शन में बदलेंगी चीज़ें। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत जल्दी ना बहुत चीज़ें सुधरने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। अब मुझे क्लियर दिख रहा है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी आइडिया आ सकता है। एंड जो स्टक फील करो ना उस स्टक एनर्जी से भी बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ नहीं करने को, फ्यूचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, मैं देख रही हूँ कि जनवरी के महीने तक आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा ना टाइम निकाल लिया करो, ठीक है, और अपने थर्ड आई पर फोकस कर लो, नहीं होता अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर लो। कुछ भी नहीं होता ना, बस बैठ जाओ। हम सांस लेते हैं ना तो हमारा पेट फूलता है, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट दबता है, राइट। उठेगा ऐसे, सांस लेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, बस उसके ऊपर नज़र रख लो कि हाँ सांस गई तो पेट फूला। फिर वो भी एक मेडिटेशन है, किसी एक चीज़ पर फोकस। जहाँ पर क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो हमारे ना बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं दिमाग में। तो जब हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं ना तो हमारे जो थॉट्स हैं ना वो एक टाइम के लिए रुक जाते हैं। तो अगर आप ये करोगे ना, कुछ नहीं होता तो ये कर लो, ये तो बहुत सिंपल है, बच्चे भी कर जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने में। ओके, सो ये चीज़ आप एक बार ट्राई करो। ऑलराइट। एंड इंट्यूशन, दिल की सुनो, दिल क्या कहता है। दिल जो कहता है बस वही करो, वही आपको बाहर निकालेगा आपकी प्रॉब्लम से। जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हो ना अभी, अगर आप अपने दिल की सुन के चलते हो ना तो वही आपको बाहर निकालेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।